हेलो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। आज का नया टॉपिक है एंगुलर मोशन पे। आज हम बात करेंगे एंगुलर मोशन के बारे में, क्या क्या होता है इसमें, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा चैप्टर है और पिछले लेक्चर में मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था, कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उसमें, वो हम एक लेक्चर लेंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हम आपको बताएंगे। तो आज नया लेक्चर है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन के ऊपर। तो चलते हैं आगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है इसमें, इस पे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं क्या क्या होता है। तो हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर वेलोसिटी पे एंड एक्सेलरेशन पे। एंगुलर का मतलब क्या होता है? एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? या विस्थापन, कोणीय विस्थापन। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय गति। एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। हमने एंगुलर शब्द हटा दो अगर, तो हमने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, ये तो हमने कई बार सुने होंगे। तो हम इसके पढ़ने से पहले आपको हम बता दें, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर का मतलब होता है जो एक सीधी रेखा में एक लाइन पे हो। एंगुलर का मतलब होता है किसी एंगल पर घूम रहे हो। तो जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि कोई पॉइंट ए है, ये बी है, कोई ये गाड़ी है यहाँ से बी तक जाएगी, ए से बी तक जाएगी, तो एक सीधी लाइन पे जा रही है, तो एक कैसा मोशन करेगी? लीनियर मोशन करेगी, एक सीधी रेखा पर मोशन करेगी। तो ए से बी तक के बीच की दूरी जो तय करेगी, मिनिमम दूरी, सब कम से कम डिस्टेंस, पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो एक सीधी रेखा पर है तो उसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ए से बी तक मान लेते हैं हम एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस इसकी कितनी है? एक्स है। तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, और किस वेलोसिटी से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, किस वेलोसिटी से जा रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। और इसका जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो बात हो गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर एक्सेलरेशन की। अगर यही एंगुलर हो जाए, कोई एक डिस्क है, ये पॉइंट ए है, ए से हम बी तक जा रहे हैं, कैसे गए हैं? ऐसे गए हैं, यहाँ से ऐसे गए, कितना एंगल बना रहा है? मान लेते हैं थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो यहाँ पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी को हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। इन पे हमने बात की, इन दोनों का काम आगे आने वाला है, इन दोनों में रिलेशनशिप्स निकालेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो कह रहा है ड्रॉ एनालॉजीज रिलेटिंग रोटेशनल मोशन पैरामीटर्स। थीटा हमने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा हमने बताया
एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर पे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट, v लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी, a लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम इन पे कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं आगे और क्या करने वाले हैं। इन दोनों में लीनियर और रोटेशनल, एंगुलर या रोटेशनल कहें, इनमें क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं इन पैरामीटर्स पे, उस पे भी बात करेंगे। जो रोटेशनल पैरामीटर हैं और लीनियर पैरामीटर्स हैं, इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस पे हम आगे बात करेंगे। और क्या क्या कहाँ यूज होगा। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अप्लाई इट फॉर सेवरल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स इन रोटेशन, इस पे भी बात करेंगे। अप्लाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू रोटेशन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ होगा, रोटेशनल वर्क में, रोटेशनल एनर्जी में एंड रोटेशनल पावर में। कोई वस्तु घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसमें कितना वर्क हो रहा है, कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है, उस पे इनका यूज होगा। आगे किसमें यूज होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कहाँ कहाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में भी इनका यूज होगा। ये जो पैरामीटर्स थे, और यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है, आघूर्ण। आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ यूज होगा, अप्लाई होंगे ये कॉन्सेप्ट रोटेशन में। वर्क, एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, जिसको हमने बताया था, समझा दिया है। जब कोई एक डिस्क है, उस पर हम पॉइंट ए से बी की ओर चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थीटा। यही उसका क्या है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसको हम मेजर करते हैं रिवोल्यूशन, डिग्री और रेडियंस में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिवोल्यूशन, डिग्री और रेडियंस में। रिवोल्यूशन, डिग्री और रेडियंस में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक रिवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री। अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ हम घूम जाएं 360 डिग्री, वो कहलाता है एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का अर्थ है हिंदी में चक्कर। एक चक्कर लगाने में हमको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। और एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई। तो वहाँ से रिलेशन निकल जाएगा, एक रिवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर हम रोटेशन को रेडियन पे मापते हैं, सबसे अच्छा रहता है रेडियन में। द बेस्ट मेजर फॉर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज इज द रेडियन। हम किस पे मापेंगे इसको, रेडियन में मापेंगे। आगे जितना भी हम पढ़ेंगे उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते जाएंगे। अगला पॉइंट अब आगे देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसकी रेडियस, इस डिस्क की रेडियस है आर, और डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया एस। तो थीटा इजकल टू एस अपान आर, थीटा इजकल टू एस अपान आर, ध्यान रखिएगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल थीटा सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाई एन आर्क, जिसकी लेंथ है एस। आर्क की लेंथ, अगर हम यहाँ पे रेडियन पे बात करेंगे तो जो आर्क है, जिसको एक चाप कहते हैं हिंदी में, उसकी लंबाई है एस, रेडियस है आर। तो उस चाप में रेडियस का भाग दे दें, या हम कहते हैं थीटा है, कोण कह देते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी में इसका फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं और त्रिज्या को रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपान आर, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यही क्या कहलाएगा, इसकी जो यूनिट निकल के आएगी ये रेडियन में मापी जाएगी। आगे देखते हैं। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से देख लो। 1 रेडियन 57.3 आया कहाँ से? हमने बताया था 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, 22/7। तो 22/7 से सॉल्व करोगे तो 57.3 डिग्री आएगा। आगे देखते हैं।